अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंटेंट मैं अपलोड करूँगा वो मैं इस चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड करूँगा इन फ्यूचर वो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप लोग फॉलो करके इसके बाकी सोल्यूशंस को भी देख सकते हैं इन फ्यूचर। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे, इसको समझेंगे और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड है। एक बात आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ किसे कहते हैं। इनइक्वालिटीज़ होती हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब सिंबल्स हम इनइक्वालिटीज़ इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इनइक्वालिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसलिए आपको इनइक्वालिटीज़ के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स उनकी पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन वीकेंड्स आ मूवी टिकट कॉस्ट $10.50। तो वीकेंड्स पे किसी मूवी की जो टिकट है उसकी जो कॉस्ट है वो $10.50 है। आ मूवी टिकट का मतलब है ये एक टिकट की कॉस्ट है, यानी एक टिकट वीकेंड पे इतने डॉलर की मिलती है, यानी $10.50 की मिलती है। फॉर्म एंड इनइक्वालिटी, हमने एक इनइक्वालिटी बनाकर दिखानी है एंड सॉल्व इट, और उसको हल करके उसको सॉल्व करके भी दिखाना है। क्या करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए? टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स केट कैन बाय विद $205। तो हमने ऐसी इनइक्वालिटी बनानी भी है और उसको सॉल्व भी करना है जो हमें ये बताए कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स केट कितनी बाय कर सकती है, केट कितनी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स बाय कर सकती है $205 में, यानी इतने डॉलर्स के अंदर केट ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स कितनी बाय कर सकती है अगर वीकेंड्स पे एक मूवी की जो टिकट है उसकी कॉस्ट $10.50 है। तो हमने ऐसी इनइक्वालिटी बनानी भी है और उसको सॉल्व भी करना है जो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स कितनी बाय करी जा सकती हैं इस पैसे में रहकर, $205 के अंदर रहकर। अब एक टिकट की कॉस्ट भी बताई हुई है और जितनी पैसे हमारे पास मौजूद है मैक्सिमम, जिसके लिहाज से हमने टिकट्स का बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने पैसों में कितनी टिकट्स आ सकती हैं, वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ जो है यहाँ पे मैक्सिमम का है। ये हमें बताएगा कि हमने इनइक्वालिटी कौन सी यूज़ करनी है, ग्रेटर देन यूज़ करनी है, लेस देन यूज़ करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू यूज़ करनी है, कौन सी यूज़ करनी है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर पता चलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स निकाल कर दिखानी है। तो आइए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है और जो गिवन डाटा है और उस डाटा के मुतालिक जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उस क्वेश्चन के अंदर में बताया गया था कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स केट कैन बाय इन $205, यानी $205 में कितनी मैक्सिमम टिकट्स बाय कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने इनइक्वालिटी बनाकर दिखानी है, तो इनइक्वालिटी बनाने के लिए जो स्टेप नंबर 1 होता है वो ये होता है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है अक्सर सिनेरियोज़ के अंदर हम उसी चीज़ को लेट कर लेते हैं। तो हमने फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स, तो हम इसी चीज़ को लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स दैट केट कैन बाय। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स हैं जो कि केट बाय कर सकती है वो कितनी है, हम उसको खुद से लेट करने जा रहे हैं, वो है x, लेट से। तो हमने खुद से वो चीज़ फ़र्ज़ कर लेनी है जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टिकट्स जो हैं जो कि वो बाय कर सकती है, ख़रीद सकती है इतने पैसों में रहकर, वो कितनी है, x। अब क्योंकि यहाँ पे डॉलर्स के अंदर डाटा गिवन है, इसका मतलब है हमने जो इनइक्वालिटी बनानी है उसका ताल्लुक भी डॉलर से होगा, यानी इधर जो यूनिट है एक तरह का वो डॉलर्स है। तो हमने जो चीज़ लेट की है इसको रिलेट करनी है इन डॉलर्स के साथ ही। तो किस तरह रिलेट करेंगे, क्योंकि ये कुछ टिकट्स हैं और कुछ भी हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 19 हो सकती हैं, ये तो अभी हम फाइंड करेंगे तो पता चलेगा। तो हमें ये पता लगाना है कि अगर इतनी ज़्यादा टिकट्स वो बाय कर सकती है इतने पैसों में, तो ये जो टिकट्स हैं कितने पैसों की बनती होंगी, क्योंकि ये बात ज़रूरी है कि ये जितने भी पैसों की बने ये या तो $205 की इक्वल होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम टिकट्स इसी पैसों में रह के बाय करनी है, इससे आगे नहीं जाना। तो हमें ये ज़रूर पता लगाना चाहिए कि जो टिकट्स हमने खुद से फ़र्ज़ की हैं कि इतनी वो बाय कर सकती है, जो हमने फाइंड भी करनी है, तो वो कितने पैसों की बनती है। तो इसके लिए पहले पता करना पड़ेगा कि एक टिकट की कॉस्ट कितनी है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन टिकट, कॉस्ट ऑफ वन टिकट, एक टिकट की कॉस्ट कितनी है ये हमें पहले पता होना चाहिए, और वो क्वेश्चन में बताई हुई है वो कितनी है, वो है $10.50। एक टिकट की कॉस्ट $10.50 है। तो x टिकट्स की कॉस्ट कितनी होंगी, तो अगर एक चीज़ की वैल्यू पता हो तो उससे आगे बढ़ के 2 की, 3 की या कितनी की भी निकालनी हो तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर एक टिकट की कॉस्ट $10.50 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ x टिकट्स कितनी होंगी। तो x टिकट्स की कॉस्ट कितनी होने वाली है, तो सिंपल x को
और $10.50 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो x की टिकट की कॉस्ट निकालने के लिए 10.50 को और x को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10.50x, यानी x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये हमें डॉलर्स में आएगी, ये कोई ना कोई कीमत होगी। अब ये जो पैसे हैं ये 205 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो टिकट्स हमने बाय करनी थी जिसका नाम हमने x रखा हुआ है, उनकी जितनी भी कीमत बने, उनके जितने भी पैसे बने वो 205 या 205 से कम होने चाहिए, इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमम, यानी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे टिकट्स के लगने चाहिए वो 205 होने चाहिए या इससे कम, इससे आगे नहीं जा सकते। तो अब इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, यानी ये वाले जो पैसे हैं x टिकट्स के $10.50 और साथ x है, ये पूरी कोई वैल्यू है, ये कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 205 के। तो इसको हम लिखेंगे ये कम होनी चाहिए, ये लेस देन का सिंबल है, क्योंकि ये जो एंड्स हैं ये इस तरफ हैं, इस तरफ नहीं है। जिस तरफ ये वाला फेस होता है, ये वाला एंड होता है, वो छोटी चीज़ होती है और दूसरी तरफ बड़ी चीज़ होती है। तो ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए $205 से, $205 से। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि $205 के इक्वल है, क्योंकि हमें कहा गया है कि इतने पैसों में ख़रीदनी, यानी $205 पूरे पैसे लग के भी जो मैक्सिमम टिकट्स खरीदी जा सकती है वो भी एलिजिबल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमने इस चीज़ को भी शामिल करनी है, हम इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे। तो इससे ये चीज़ इस तरह पड़ी जाएगी कि ये जो पैसे हैं ये या तो 205 जितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, या ये पैसे 205 से कम होने चाहिए। तो यही हमारे पास इनइक्वालिटी है कि आपके पास 10.50x जो कि कोई वैल्यू है, कोई पैसे हैं, वो 205 के या तो इक्वल होनी चाहिए, ये लाइन जो है ये शो कर रही है वो इक्वल हो सकती है, या वो उससे कम होनी चाहिए। जिस तरफ ये दोनों एंड्स होते हैं वो चीज़ बड़ी होती है, जिस तरफ ये वाला फेस होता है, ये पॉइंट कर रही होती है, वो चीज़ छोटी होती है। और अगर आप उसके नीचे ये लाइन लगा दें तो इसका मतलब लिया जाता है और का मतलब या तो ये चीज़ बड़ी होगी इससे, या इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या ये चीज़ दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो हमने 205 से आगे नहीं जाना था, इससे इस पे या इससे पीछे पीछे रहना था, इसलिए ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, या तो इसको पढ़ा जाएगा 10.50x लेस देन इक्वल टू 205, या इसको इस तरह पढ़ा जा सकता है कि $205 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10.50x। दोनों का मतलब सेम है, यानी या तो ये चीज़ 205 से कम या इक्वल हो सकती है, या फिर ये चीज़ 10.50 से ज़्यादा या इक्वल हो सकती है। दोनों तरीके से, दोनों एंड से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी इनइक्वालिटी वो बन चुकी है जो उन्होंने हमें कहा था कि आपने बनाकर दिखानी है। तो ये तो हमारी बन गई इनइक्वालिटी। अब हमने इसको बस सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमने ये जो x की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए क्या मेथड यूज़ करना है, जब भी कोई वैल्यू आपने निकालनी हो x की, y की या z की, इस तरह की इनइक्वालिटी में, तो जो चीज़ उसके साथ लिखी होती है हमने उसको रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे 10.50x से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको वहाँ पे मूव कर दें, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप इसको इस तरह कर लें कि आप दोनों साइड पे, यानी इस तरफ भी इसी नंबर से डिवाइड कर लें जो आपने रिमूव करना है, यानी 10.50, और इस साइड पर भी आप इसी वैल्यू से डिवाइड कर लें 10.50 से। तो इससे क्या होगा, ये पूरी चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट x बचेगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी ये डॉलर्स एक तरह के यूनिट्स जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 205 बचेगा और नीचे डिवाइड हो रहा होगा 10.50। तो 205 को जब आप 10.50 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 410/21। और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, x इज़ लेस देन इक्वल टू, जब आप इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 21 नीचे रहेगा, यहाँ पे आपके पास 19 आ जाएगा जिसको हम कहते हैं इंटीजर वाला पार्ट, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11। तो जब आप 410 को 21 पे डिवाइड करेंगे, जो कि आपको 205 डिवाइड करने से मिलेगा 10.50, यानी जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपको ये मिलेगा, और ये चीज़ इक्वल होती है इसके, तो आपके पास ये आंसर आएगा। मैं इसके भी आपको स्टेप्स जो है यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली है और उसके बाद ये वैल्यू कैसे निकाली है। तो ये यहाँ पे मैंने स्टेप्स कर दिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप 205 को डिवाइड करेंगे 10.50 पे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखें 205 डिवाइडेड बाय 10.50, मैंने इस लाइन की बजाय डिवाइड का सिंबल डाला है। आपको पता है यहाँ से पहले डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा, डेसिमल रिमूव करने के बाद ये हो जाएगा 1050, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आपको नीचे 100 डालना पड़ेगा डेसिमल को रिमूव करने के बाद। तो ये वाला ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, मैंने यहाँ पे देखिए कैंसिल भी किया हुआ है, और बाकी बचेगा 105 और 10। तो ये दोनों 5 पर डिवाइड होते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 21 ज़ा 105। ज़ीरो काटने की बात बता रहा हूँ आपको। तो ऊपर 21 बच गया और अगले स्टेप में नीचे 2 बन गया,
अब यहाँ पे डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 2 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये पूरी फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगी, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। तो ये आप किसी भी टेबल पर किसी भी एक नंबर पर कटते नहीं हैं, तो आपने ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 205 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 410 आ जाएगा और नीचे 21 वैसे का वैसे बच जाएगा। तो देखें ये आंसर आएगा 410 डिवाइडेड बाय 21, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जब आप मिक्स फॉर्म में लेके जाएंगे, मैं उसकी भी यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगा, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी कि 410 को जब 21 से डिवाइड किया तो ये चीज़ कैसे मिलेगी, मैंने वो पिक्चर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो उसके बाद आपको आंसर मिलेगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 19 होल नंबर 11/21। अब यहाँ पे आंसर क्या आया, तो देखिए टिकट्स है, हमने नंबर ऑफ़ टिकट्स निकालनी थी, तो टिकट्स कोई पॉइंट्स में तो नहीं होंगी, ये चीज़ पूरी अगर आप सॉल्व करें तो 19 पॉइंट समथिंग बनती है। तो टिकट तो या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है, ये पॉइंट्स में टिकट तो नहीं हो सकती कि 19.5 या 19.2 टिकट्स होगी। तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि जो होल वाला पार्ट है, यानी ये जो इंटीजर लिखा हुआ है, यही मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टिकट्स है। तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टिकट्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टिकट जो कि गेट खरीद सकती है, वो कितनी है, वो है 19। तो हमने ये होल वाला पार्ट, 19 होल नंबर वाला पार्ट यही लेना है। तो यही इसका आंसर होगा कि 19 टिकट्स ही बाय करी जा सकती हैं, क्योंकि पॉइंट्स में टिकट नहीं हो सकती, तो इसलिए हम वो इग्नोर करेंगे। तो ये जो होल पार्ट यहाँ पे आ रहा है, जिसको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, वही इसका आंसर होगा। तो नंबर ऑफ़ टिकट्स कितनी आ गई हैं, वो आ गई हैं 19। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1।